हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिवीजन कराएंगे क्लास 10 फार्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में कोई खास फार्मूला नहीं है, सारे बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता तो हम लिख देते हैं। चैप्टर 1 का फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ। बस चैप्टर फर्स्ट में यही फार्मूला है। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी अपन ए। उसके बाद हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है इस साइन का प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन सम ऑफ जीरोज इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे माइनस होता है ना कि प्लस, पहले कोई चीज घटती है उसके बाद बढ़ती है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट नंबर 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, इसकी जो आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप यही वाली आइडेंटिटी है जो आप 7th 8th में पढ़े थे, ए प्लस बी का क्यूब। अगर आप इसको नहीं याद रखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। यहीं से बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ पे अल्फा बीटा रख देंगे तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। बस यहाँ पे ध्यान देना है 2 अल्फा बीटा नहीं होता, 4 अल्फा बीटा होता है। 2 अल्फा बीटा नहीं 4 अल्फा बीटा होता है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। उसके बाद चैप्टर 3 में आते हैं। यहाँ पे दे रखा है इनवर्स का मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम सॉल्यूशन से इसे कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक के साथ। या मतलब बार-बार इस वीडियो को आप देखते रहेंगे तो आप रिवाइज हो जाएगा। यूएस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद मैनी सॉल्यूशन, उसके बाद नो सॉल्यूशन। तो आपको ऐसे ही अगर मुझे आता है वहां पे तो आप इसी तरह से लिख देंगे, रखने कहीं a1 upon a2 b1 upon b2 नॉट इक्वल टू। अच्छा, यूनिक है तो किसी के इक्वल नहीं होगा, तो a1 upon a2 b1 upon b2 नॉट इक्वल होगा। मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा, मतलब a1 b1 और c1 a2 b2 c2 सभी क्या होते हैं आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। नो सॉल्यूशन में a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 नॉट इक्वल c1 upon c2। इसमें आपको याद रखना है कि जो थर्ड वाला होता है वो इक्वल नहीं होता है। इसी तरह से इसमें इधर आ जाइएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन क्या हो गए आप इसी क्रम से याद रखेंगे। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन की इंटरसेक्शन होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं जो मैनी सॉल्यूशन है, और पैरेलल होते हैं जो नो सॉल्यूशन है। इसके बाद इंटरसेक्शन कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन आपके कैसे होते हैं इनकंसिस्टेंट। ये थोड़ा आप कई बार इसको रिवीजन करेंगे तो फिर हो जाएगा आपका लर्न। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर आप यूनिक है तभी आप इंटर कर पाएंगे, इंटर कोइंसिडेंट से हो गया तो मैनी सॉल्यूशन, इस तरह से भी पैरेलल हो जाएगा, फिर कंसिस्टेंटी होगी तभी आप एंटर कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें जुगाड़ बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिलती है इलिमिनेशन में। इसमें क्या होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, लीनियर इक्वेशन। तो b1 जो यहाँ y का कोएफिशिएंट है वही किसका हो जाएगा यहाँ पे x का, और जो यहाँ पे x है वो किसका हो जाएगा y का। कहने का मतलब इस तरह से। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, पहले क्या करते हैं इनको ऐड करते हैं, फिर एक हमें नई इक्वेशन मिलेगी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एक न्यू मिलेगी, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे फिर एलिमिनेट करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 नेचर किस तरह से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर आपसे केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए गए तो आप सिर्फ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की ही वैल्यू निकालें, उसी से तय करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है उसके नेचर कैसे होंगे। देखिए अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल हो जाएंगे, d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कैसे हो जाएंगे नो रियल रूट। इसी को एक और बोल देते हैं इमेजिनरी भी बोल देते हैं। d इक्वल टू 0 है तो आपके रियल एंड इक्वल होंगे। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, d इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड करवाता है उस तरह से। एक इसमें और इसको भी याद रखें, स्पेशल केस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। एक आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इस टाइप से, इसमें आपसे सॉल्व करवाता है इस तरह से। आपको कुछ दे रखा है इंटरफेस कि p, यहाँ p कोई नंबर ले लिया हमने, कोई भी होगा, x माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस, देखो जस्ट जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका क्या है डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू r, कोई नंबर दिया गया होगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लेट कर लेंगे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बी को आप क्या मान लेंगे बाई,
अगर यहाँ पे पहले से बाई पे रखा हो तो आप कोई और वेरिएबल ले लेंगे, और x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। देन फिर आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी p बाई माइनस क्यू 1/y इज इक्वल टू r। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप इसके दो रूट निकालेंगे। रूट निकालने के बाद फिर जब y की वैल्यू फिर अगेन आप जो आपने लेट लिया था वो भर देंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकल आएगी। प्रैक्टिस करना आप। नेक्स्ट ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, इस तरह के रूट के हमने आपको सिखाया है, रूट निकालना आप वहां से जाकर देख सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट आते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल में ज्यादा फार्मूले नहीं है, आप एक याद रखना है कि सिमिलरिटी जो प्रोपोर्शन होते हैं AD अपॉन DB AE अपॉन EC, बस एक इसको याद रखना है। इसमें क्या है कि कोई भी ट्राइंगल अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो BD अपॉन DC EB अपॉन AC इनका प्रोपोर्शन इक्वल रहता है। नेक्स्ट चलते हैं EP में आ जाते हैं। फिर उसके बाद AN इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। अच्छा, इसको हम an को ही क्या कह देते हैं, l कह देते हैं, तो l में कंफ्यूजन नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया कि आपको nth टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट से, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू l माइनस, यहाँ ध्यान रखना है माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी निकाल देंगे आप इसको। Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला दो होते हैं, n अपॉन 2। ये जब लगेगा जब आपको लास्ट टर्म दिया होगा, ये जब लगेगा जब आपको लास्ट टर्म नहीं दिया होगा, तो आप इसे टाइम सेव कर सकते हैं। लास्ट टर्म दिया है, an का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप जरूर रिवाइज करें, इस पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। an इज इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 पुट कर देते हैं, फिर दो इक्वेशन बनती है उसको माइनस कर देते हैं, फिर इस तरह से हम an किसी भी AP को हमें फाइंड करने के लिए हमें an अगर पता लग जाता है तो हम फिर AP बना सकते हैं। नेक्स्ट AB काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एक क्वेश्चन आता है MCQ में। ABC अगर AP में है तो उनका B इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, इस तरह से ये रिलेशन होता है कि जो बीच का नंबर होता है वो दोनों का मीन होता है। इसमें मैं आपको सिखा दूंगी, AP में वीडियो लेके आएंगे जिसमें अच्छे से कवर कर देंगे। अगर आपको 3 टर्म लेनी हो AP में तो आप यही लेंगे a माइनस b a प्लस b। इसमें a सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है और ये सबसे क्या होता है लार्जेस्ट नंबर होता है। इसको हम लिखते हैं ऐसे करके तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद मिडिल टर्म आपको निकालना है तो n अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2, पहले आपको n पता होना चाहिए मिडिल टर्म निकालने के लिए। उसके बाद हम तय करेंगे उसको, n इवन है तो ये लगा देंगे, n ऑड है तो ये लगा देंगे। उसके बाद फिर हम सीरीज में फिर जाकर के उस टर्म को क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। MCQ में आएगा तो इसकी भी हम आपको ट्रिक बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। d इज इक्वल टू, अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसमें मैंने दो चैप्टरों को नहीं शामिल किया, दो चैप्टरों के फार्मूले को नहीं शामिल किया, एक तो ट्रिग्नोमेट्री और एक सरफेस एरिया और प्रोबेबिलिटी, तो उसके हम अलग से ले आएंगे फार्मूले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएगा। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 के डिस्टेंस का फार्मूला है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू, अच्छा ये कभी ओरिजिन से पूछ लेता है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, फिर बहुत मेहनती बच्चे उसको निकालने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। 0,0 से अगर दे रखा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक नंबर में आएगा तो आपको ओरली ही कर देना उसको। नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला है m1x2, बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, m1 फिर x2 प्लस m2 फिर x1, m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे पहले x को लिखेंगे हम, x में हमारा जो रेशियो होगा वो m1 लेगा और जो डायरेक्ट मतलब जो एक्सिस के होंगे वो x2, उसके बाद x1, इससे उल्टा रहता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, इसमें सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह से सर्किल आएगा, उसमें से इस तरह से बनाएगा, और ये हमारा क्या हो गया सेगमेंट हो गया। यहाँ पे दो सेगमेंट है, ये वाला हमारा लार्ज सेगमेंट हो गया और एक माइनर सेगमेंट हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ, अभी बताएंगे ट्रायंगल OAB को हम किस तरह से निकालते हैं। ट्रायंगल, बस यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखेंगे, थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ट्रायंगल OAB जो यहाँ पे मान लीजिए OAB, क्योंकि हम सेक्टर हमारा जो सेक्टर निकला है इसमें से क्या करेंगे, ये ट्रायंगल OAB अगर थीटा 30, 45, 60 है तो आप लगाएंगे 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। इसका एरिया निकालने के लिए AOB का या OAB का। लेकिन अगर थीटा
120 दिया है तो फिर आप क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा पार्ट 2 कॉस थीटा पार्ट 2। आप इनको याद रखिएगा बस। इस तरह से आप ओएबी का निकाल देंगे, उसको माइनस कर देंगे। यदि आप मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर पूरे सर्किल का एरिया ले लिए माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो भी आपको यहाँ से निकालना है। तो अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दिया तो पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, उसके बाद माइनस करके tan निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक्स वाले चैप्टर में। इसमें मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, जीरो भी बोल सकते हैं, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है, क्लास इंटरवल हो गया आपका, क्लास साइज हो गया। F0 यहाँ पे ध्यान रखना, इसको आप इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा F1 और F0 F1 F2। तो यहाँ पे F1 जो हमारा हो जाएगा वो मोड क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, F0 प्रीसीडिंग हो जाएगी और F2 क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग। बाकी आप एक बार इसको देख लीजिएगा, जैसे आपने याद किया वैसे याद करिएगा। मीडियन का फार्मूला एक्चुअल क्या होता है, L प्लस N अपॉन 2 यहाँ CF। ये ध्यान रखना है कि मीडियन हमें CF की जरूरत पड़ती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, अपॉन F इंटू H। CF क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो प्रीसीडिंग क्लास है, मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की है। तो इसको इसी तरह से याद रखना है, पहले CF फिर F, मतलब F से तय करेंगे। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया आपसे, तीनों पूछे गए, मोड और मीडियन और मीन निकालें, तो फिर आप दो कोई भी निकाल सकते हैं, उसके बाद तीसरा आप इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे करके बना सकते हैं कुछ अपने मोमेड मन, यहाँ से याद कर लीजिएगा। अच्छा, मोमेड मन का मतलब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, मेड में कितने हैं, 3 है, 3 लेटर है 1 2 3, इसमें कितने हैं 2, इसका मतलब इसमें कितने से होती 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें कितने से होती 2 से। तो मेड का मतलब मीडियन है, और एमएन का मतलब क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। बाकी एक नंबर में फार्मूले पूछ लेता है फोल्ड करके। उसके बाद मीन निकालते हैं हम, इसमें एक डायरेक्ट मेथड होता है, और इसको हम एज्यूम मेथड भी कह सकते हैं और डेविएशन भी कहते हैं। इसको स्टेप डेविएशन कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन है, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो fi xi अपॉन सिग्मा fi समेशन बोलते हैं, i 1 से लेकर के n तक हो जाएगा फर्स्ट। और ये आप शॉर्टकट लगाएंगे fi di कैसे निकालेंगे, xi माइनस a, और यहाँ पे ui कैसे निकालेंगे, xi माइनस a। इस तरह से ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन के जो भी फॉर्मेट, जिस तरह से एंगल एलिवेशन और बन सकते हैं, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे, और सरफेस एरिया का। थैंक यू।